किए और पार। वेलकम बैक। अब चलते हैं पटना, जहां सजा है बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मंच ई एजेंडा बिहार, और मंच पर है एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। ये वो विषय होने चाहिए जिस पर हम लोग को बात करने की जरूरत है। जहां तक रही बात संख्या की, वो गठबंधन के भीतर की बात है। मुझे लगता है मैं गठबंधन धर्म को मैं तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी संख्या का जिक्र पब्लिक डोमेन में पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है गठबंधन में जब इसको लेकर बातचीत होगी तो वहां पर भी मैं अपने पक्ष को उतनी मजबूती से रखूंगा जितनी मजबूती से आज की तारीख में मैं सरकार के सामने वर्तमान समस्याओं को रख रहा हूं। जी चिराग, ये जो जेडीयू के लोग हैं वो बोलते हैं कि चिराग पासवान बयान ये इसलिए देते हैं क्योंकि एनडीए में उन्हें उतनी उनको अहमियत नहीं मिल रही है जितनी उनके पिता को मिलती थी, और चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी है, आज न सही, आज से 5 साल के बाद सही। और क्योंकि आपके पिताजी को जितनी अहमियत मिलती थी बिहार में एनडीए में नेता के तौर पे, चिराग पासवान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही है, इसलिए आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। ये आरोप लगाते हैं लोग आपके ऊपर। देखिए बिल्कुल भी नहीं, और मुझे खुशी है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जब गठबंधन के दूसरे साथी मेरे लिए चिंता कर रहे हैं कि मुझे कितनी अहमियत मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। यकीनन मैं युवा हूं, मेरा अनुभव कम है। पिताजी से मेरी तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। उनका 51 साल का सक्रिय राजनीति का अनुभव रहा है। अगर उनकी सोच भी अगर इस तरफ आती है जहां वो मेरी तुलना उनकी कार्यशैली से करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की और बात कोई नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जो मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। एक बड़ा और संगीन आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपने अभी हाल में जो अनाज की बात हुई थी, जिसके ऊपर में आपने बोला था कि साढ़े 14 लाख के आसपास नाम आपने मांगे थे, जबकि बिहार सरकार आपको 30 लाख लोगों को अनाज चाहिए, उनके नाम देने की बात कर रही थी। लोग कहते हैं कि राजनीति के नाम पे आपने इस पूरे मुद्दे को फंसा के रख दिया और इस पूरे जो लोगों को अनाज मिलता है उसको में आपने रोड़ा अटका दिया पूरे मामले में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मैं जनता से जुड़े हुए विषय को उठाऊं और एक ऐसी ये टेक्निकल, मैं प्रभाकर जी अगर 1 मिनट का आप समय देंगे मैं आपको विस्तार में पूरा प्रकरण में समझा भी दूंगा। निरंतर एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जितने लाभार्थियों को बिहार में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, पिछले 5 साल से एक लंबा समय बीत गया है कि अभी भी लगभग 14,40,000 के करीब लाभार्थी इस योजना से नहीं जुड़े थे। और निरंतर क्योंकि ये विभाग प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पार्टी के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया गया, इसलिए जानकारी मेरे पास ज्यादा क्लियर रूप से है। तो एक लंबे समय से 14 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम अभी तक बिहार सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे, और कोरोना संकट काल में जब खाने और इसके राशन के वितरण को लेकर समस्या और ज्यादा बढ़ी, तो मेरे लिए चिंता का विषय बना कि भैया जो लाभार्थी जिनका हक बनता है 14.5 लाख के आसपास जो लाभार्थी हैं, पहले उनकी सूची तो राज्य सरकार दे। और ये सूची की मांग मैंने बिहार सरकार से की थी, क्योंकि ये मंत्रालय लोक जनशक्ति पार्टी को ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो पार्टी की तरफ से मैंने जरूर ये मांग की थी। और मुझे खुशी है कि उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक विवाद जरूर हुआ। जानकारी यहां तक भी आई कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हीं के विभाग के जो सचिव हैं वो उनको सूची नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को रखा था कि उनके विभाग से उनको प्रदेश में दिक्कत आ रही है। बट बहरहाल बाद में ये पूरी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार किसी तरीके का भेदभाव कर रही है। पर बहरहाल वो बात समाप्त हुई और हमारे हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जितने लाभार्थी जिनका हक बनता है, बल्कि उसके अलावा भी जितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड या किसी योजना के तहत नहीं है, उनको भी केंद्र सरकार राशन पहुंचाने का काम करेगी। चिराग, ये राजनीतिक हलकों में बिहार में ये खबर है कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए में वापस आ सकते हैं, और अगर वो वापस आए तो आप इकलौते दलित चेहरे नहीं रहेंगे, और आपके बयानों से असहज होके ही जीतन राम मांझी को बिहार में एक चिराग पासवान का ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। रादर मुझे तो खुशी है। मैं तो बार बार कहता हूं कि वंचित वर्ग से जितने ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, मुझे लगता है उतना ही बल इस वर्ग को मिलेगा। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। और मांझी जी के बारे में मैंने निरंतर कहा है
कि वो मेरे लिए परिवार के सदस्य के समान हैं। उनसे किसी भी बात की चिंता मुझे हो या उनके आगे बढ़ने से या उनके नाम को के प्रमोट होने से मुझे किसी बात की चिंता हो, ये संभव ही नहीं है। उनका भी एक अपना अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री। बट वो बड़े दलित चेहरे हैं चिराग, वो बड़े दलित चेहरे हैं, लोग हो जो सामने, वो बड़े दलित चेहरे हैं चिराग, इससे आपको चिंता होनी चाहिए। चेहरे सामने आए जितने ज्यादा नहीं, क्यों चिंता किस बात की हो? जब तक ईमानदारी से हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के हितों की बात करें, जब तक ईमानदारी से हम लोग बिहार की बात करें, बिहार के गरीबों की बात करें, जितने लोग सामने आए उतना अच्छा है। आप लगातार ये बयान देते रहे हैं कि आप 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप ये बयान देते हैं, इसको कैसे देखा जाए? इसको एकदम एक ईमानदार सहयोगी के तौर पर देखा जाए। 243 सीटों पर अगर मेरी तैयारी नहीं होगी तो आप मुझे बताइए कि गठबंधन में मेरे होने का मतलब क्या है? अगर गठबंधन में मैं सिर्फ अपने गठबंधन के साथियों का ही लाभ लूं और बदले में मेरा उनको कोई लाभ ना मिले तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा उस गठबंधन में होने का। आज जहां मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि जितनी भी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का मुझे सहयोग मिले, जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों का मुझे सहयोग मिले, तो उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी भी ये अपेक्षा रखती होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों का सहयोग या उनके संगठन का सहयोग उनको तमाम उन सीटों पर लड़े जहां पे भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पर अगर उन विधानसभाओं में या उन जिलों में मेरा संगठन ही